हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 50 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा था कि अचानक से डेविल सामने आ जाता है और डेंजी और मिताका को निगल जाता है, पर डेविल को इंसानों का स्वाद इतना गंदा लगता है कि वो उल्टी कर देता है। जिसके बाद पॉलिंग डेविल गुस्से में उस डेविल को मार देती है और पैमाइन पॉलिंग को हेल में वापस भेज देती है। जिसके बाद हमने पैमाइन और नायुता को नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी, जिसके अकॉर्डिंग सारे इंसान खत्म हो जाएंगे और डेविल्स धरती पर राज करेंगे, उस पर बात करते हुए देखा था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। चैप्टर शुरू होता है और हम नायुता को लंच टाइम के दौरान खाना खाते हुए देखते हैं, जहां नायुता एक बच्चे को अपना डेजर्ट उसे देने कहती है और वो उसे दे देती है। यहाँ हो सकता है कि वो नायुता की दोस्त हो, या फिर ये भी हो सकता है कि नायुता उसे कंट्रोल कर रही हो। तभी हम साइड में बैठे कुछ बच्चों को बात करते हुए सुनते हैं कि क्लास में अब काफी कम ही बच्चे आ रहे थे और ज्यादातर बच्चे तो शायद मिसिंग थे या फिर मर चुके थे। जो भी हो, भारी तादाद में लोग टोक्यो छोड़कर जा रहे थे और ये सारी बातें नायुता भी सुन रही थी। तभी हम कुछ लोगों को हथियारों के साथ स्कूल के कॉरिडोर में देखते हैं, जो अचानक से ही क्लासरूम में घुस जाते हैं और नायुता पर गन पॉइंट कर देते हैं। सीन हॉस्पिटल की तरफ जाता है, जहां हम मिताका को एक डरावने सपने से उठते हुए देखते हैं। मिताका टीवी में आ रही न्यूज से उठ जाती है, जहां कल हुए अटैक के बारे में रिपोर्ट आ रही होती है और अब तक 2000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हो चुके हैं। मिताका अपनी सीट पर चुपचाप से बैठ जाती है, जहां एक औरत मिताका को बोलती है कि मेरी पोती भी तेरी उम्र की ही थी, पर वो मलबे के नीचे आ गई और मर गई। और इन्हीं सब में हम आवाजें सुनते हैं जो बैठे हुए लोगों को रास्ता बनाने बोल रही होती है, जहां जख्मी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था। और मिताका सोचती है कि चेनसॉ मैन ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। जिसके बाद हम टीवी में आ रहे प्रोग्राम को देखते हैं, जहां एक बंदा बोल रहा होता है कि फॉलिंग डेविल के आने से सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही लैंडस्लाइड्स और भूकंप आ रहे हैं। और इस तरह के माहौल में आखिर वो डेविल हंटर्स और पॉलिटिशियंस पर कैसे भरोसा कर सकती हैं। और वो सभी को कहता है कि गन डेविल और फॉलिंग डेविल को हराने वाला इंसान चेनसॉ मैन है और इसलिए उन सभी को चेनसॉ मैन की मदद करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि ये तो हारुका इशियोमी है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेनसॉ मैन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड पीस के लिए मेंबर्स ढूंढ रहा है। हारुका की इस बात से कुछ लोग अग्री करते हुए दिखते हैं, पर तभी वहाँ का होस्ट हारुका को कहता है कि अगर वो एग्जाम में पास नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी पहले खत्म हो जाएगी, जिससे सभी लोग हंसने लग जाते हैं और हारुका की सारी स्पीच सिर्फ मजाक बनकर रह जाती है। जिसके बाद हम हारुका को पैमाइन के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो पैमाइन से बहुत नाराज था क्योंकि उसने ही उसे वहाँ जाने के लिए कहा था। पैमाइन हारुका को बोलती है कि ये चीज जरूरी थी और उसे रिलैक्स होने कहती है। हारुका गुस्से में चिल्लाता है और तभी एक हाथ हारुका के कंधे पर आता है और उसे कहता है कि वो इस सोसाइटी का चेहरा है और पैमाइन इसका ब्रेन, और तुम दोनों इस दुनिया को बुराई से दूर लेकर जाओगे और यही पर्सन सारे प्लान्स का मास्टरमाइंड है। जिसके बाद हारुका शांत हो जाता है और बोलता है कि वो ये सब चेनसॉ मैन के लिए करेगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम डेंजी को चेयर से बंधे हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि डेंजी को यहाँ योशिदा लेकर आया था और उसे काफी खुशी थी कि उसने डेंजी को बचा लिया। जिस पर डेंजी काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तूने मुझे चेयर पर बांध रखा है और तू इसे बचाना कहता है। जिसके बाद योशिदा बताता है कि मिताका को थोड़ी बहुत चोटें लगी है, इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में है। जिसके बाद डेंजी के पूछने पर कि नायुता और डॉग्स कहाँ पर है, योशिदा बताता है कि उन लोगों ने उन्हें भी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। जो सुनते ही डेंजी योशिदा के पैरों के पास जंप करता है और बोलता है कि अगर उसने उन लोगों को भी इसी हालत में रखा है तो वो उसे जान से मार डालेगा। जिसके बाद डेंजी योशिदा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उन सभी को घर जाने दे, जिसके बदले वो योशिदा के बट की एक हफ्ते तक लिपाई पुताई करेगा। जिस पर योशिदा बताता है कि वो लोग नायुता और डॉग्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाले, सो उसे कुछ भी चाटने की जरूरत नहीं है और ऐसे भी डेंजी उनकी प्रोटेक्शन में ही रहने वाला है। जो सुनने के बाद डेंजी योशिदा को भाड़ में जाने कहता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइज मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लेट है, दरअसल मैं इस चैप्टर को नहीं डालने वाला था क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था
कि वीडियो थोड़ी बड़ी बनाया करो, इसलिए मैं सोच रहा था कि दूसरा चैप्टर भी आ जाए तो दोनों चैप्टर की वीडियो एक ही साथ आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।